आज है 13 जून 2025, दिन शुक्रवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। योगी सरकार की शिक्षा नीतियों का व्यापक असर दिख रहा है। 1.91 करोड़ बच्चों को स्मार्ट क्लास, यूनिफॉर्म, जूते, बैग सहित कई सुविधाएं मिल रही है। ऑपरेशन कायाकल्प, प्रोजेक्ट अलंकार और पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। हर विधानसभा में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बनेंगे। बेटियों के लिए 400 करोड़ की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू हो रही है। 50 लाख युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट मिल चुके हैं। नई यूनिवर्सिटी, आईटीआई और आवासीय स्कूलों से शिक्षा को नई दिशा मिल रही है। योगी सरकार के नेतृत्व में यूपी वन निगम लाभदायक निकाय बन गया है। 2024-25 में निगम ने 243.31 करोड़ रुपए की आय अर्जित की। तेंदुपत्ता संग्रहण से 2 लाख जनजातीय परिवारों को रोजगार मिला है। काष्ठ उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हुई। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के लिए 27,000 कुंतल जलोनी लकड़ी की व्यवस्था कर निगम ने सराहनीय भूमिका निभाई। निगम की कार्यकुशलता, पर्यावरणीय प्रतिबद्धता और सामाजिक उत्थान की दिशा में यह उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी का निर्माण नोएडा के सेक्टर 21 में 16 जून से शुरू होने की संभावना है। पहले चरण में 230 एकड़ में फिल्म सिटी बनेगी, जिसमें 1600 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यमुना प्राधिकरण ने नक्शे को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट को बोनी कपूर की कंपनी और भूटानी ग्रुप मिलकर विकसित करेंगे। निर्माण कार्य 18 महीने में शुरू करना अनिवार्य है, वरना प्रतिदिन 10 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। यह प्रोजेक्ट रोजगार, कारोबार और पश्चिमी यूपी के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा। यूपी सरकार ने 21 राज्य राजमार्गों को 4 लेन तक चौड़ा करने का फैसला लिया है। ये सड़कें अब 7 से 14 मीटर से बढ़कर 14 से 25 मीटर चौड़ी होगी। इससे 26 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा और यातायात जाम की समस्या कम होगी। वाराणसी, हरदोई, अमेठी, कुशीनगर, जालौन, कानपुर, प्रयागराज समेत कई जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। लोक निर्माण विभाग ने सर्वे कर प्रस्ताव भेजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 107 अन्य राजमार्गों को भी इस साल 10 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। यात्रा अब तेज, सुरक्षित और आरामदायक होगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में लिफ्ट हादसों के बढ़ते मामलों के बीच चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 80,000 लिफ्टों में से केवल 7,702 का ही पंजीकरण हुआ है। लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम 2024 के तहत अब बिना पंजीकरण लिफ्ट संचालन पर रोक लगेगी। 3 गुना जुर्माना होगा। डीएम मनीष कुमार ने बैठक में लिफ्टों की सुरक्षा, पंजीकरण और रख रखाव पर जोर दिया है। हाल ही में एक सोसाइटी में 6 लोग लिफ्ट में फंसे, जिससे लोगों में डर का माहौल है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रशासनिक रूप से दक्ष बनाने की पहल की है। लखनऊ स्थित दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान में बीओ के लिए 3 दिवसीय आवासीय परीक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में 500 बीईओ को 5 चरणों में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण में शैक्षिक नेतृत्व, वित्तीय प्रबंधन, निपुण भारत मिशन और ऑपरेशन कायाकल्प जैसे विषयों को शामिल किया गया है। लखनऊ का जनेश्वर मिश्र पार्क जल्द ही एडवेंचर स्पोर्ट हब बनेगा। गेट नंबर 4 के पास 1.5 एकड़ में एडवेंचर जोन विकसित किया जाएगा, जिसमें 15 मीटर ऊंचा मल्टी एक्टिविटी टावर लगेगा। स्काई साइकिलिंग, जीप लाइन, बंजी जंपिंग, राइफल शूटिंग, रॉकेट, रोमांचक खेल शामिल होंगे। वाटर बॉडी पर ब्रिज बनेगा और 2 कैंटीन भी शुरू की जाएगी। गोमती रिवर फ्रंट पर 1 महीने में फूड कोर्ट भी खुलेगा। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने 3 महीने में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लक्षण मेला स्थल पर वाटर स्पोर्ट्स का भी निरीक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार वन पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है।
अब वन विभाग को आईटी और एआई तकनीक से लैस किया जाएगा। सेंसर युक्त कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, ड्रोन और जीआईएस मैपिंग से निगरानी होगी। टाइगर रिजर्व, सफारी और नेशनल पार्कों में रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीकृत कमांड सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इससे वन जीवन अपराध, अवैध कटान और आग जैसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई संभव होगी। एआई आधारित डेटा विश्लेषण से दीर्घकालीन संरक्षण योजनाएं भी तैयार की जाएगी, जिससे पर्यावरण सुरक्षा को नया आयाम मिलेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 17 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यह समारोह आजमगढ़ के सलारपुर और गोरखपुर के भगवानपुर टोल प्लाजा पर होगा। 91.35 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर को सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। 7,000 करोड़ से अधिक लागत वाले इस प्रोजेक्ट से लखनऊ का सफर महज 3.5 से 4 घंटे में पूरा हो सकेगा। सभी निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और मुख्यमंत्री लोकार्पण के बाद दोनों जगह जनसभाएं भी करेंगे। इससे पूर्वांचल के विकास को नई गति मिलेगी। भारतीय रेलवे में 51 श्रेणियों के तहत 6,374 तकनीशियनों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों को अधिसूचना जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस बार सभी श्रेणियों की रिक्तियों को एक साथ जोड़कर केंद्रीकृत अधिसूचना जारी की जाएगी। भर्ती ऑनलाइन प्रक्रिया से होगी। तकनीशियन के अलावा एनटीपीसी के 10,884 और एएलपी के 18,799 पदों पर भी भर्ती चल रही है। क्षेत्रीय रेलवे को एक सप्ताह में संशोधित मांग पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इससे चयन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगा उपद्रव करने वालों पर सख्त रुख अपनाते हुए जनता से अपील की है कि ऐसे तत्वों का वीडियो बनाकर वायरल करे। वसूली सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र की होती है और उसे नुकसान पहुंचाना अपराध है। सीएम ने संभल हिंसा का हवाला देते हुए बताया है कि वहां दंगइयों के पोस्टर लगाकर वसूली शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम में उन्होंने बोर्ड टॉपर्स को सम्मानित किया और 100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। उत्तर प्रदेश कैडर के 2011 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी स्वप्निल ममगाई को सीमा सुरक्षा बल में डीआईजी पद की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में कार्य करेंगे। वर्तमान में पीएसी मेरठ में डीआईजी पद पर तैनात ममगाई को यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर अगले 5 वर्षों के लिए मिली है। ममगाई को अनुशासन, प्रभावी नेतृत्व और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार को उन्हें कार्य मुक्त करने के निर्देश भेज दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से 2.96 लाख दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम्य वर्कशीट विकसित कर शिक्षा में समावेशन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह वर्कशीट न केवल बच्चों की शैक्षणिक दक्षता को मजबूत करेगी, बल्कि आत्मबल और आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। यह पहल दिव्यांगता को बाधा नहीं, विशेषता मानते हुए शिक्षा को अनुभव और समानता का माध्यम बना रही है। उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में पाली और ग्रीन हाउस तकनीक से खेती को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य सरकार 50% तक सब्सिडी और तकनीकी परीक्षण देकर किसानों को हर मौसम में सब्जियां और अनाज उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अब तक 37 ग्रीन हाउस तैयार हो चुके हैं और 29 निर्माणाधीन हैं। लखनऊ, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी समेत कई जिलों के किसान अब सीजन उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे फसलों को मौसम की मार से बचाव भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में नौतमा के बाद गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। भीषण गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा है।
मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक लू चलने और गर्मी के तेवर बरकरार रहने की चेतावनी दी है। हालांकि पूर्वांचल के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। आईएमडी के अनुसार प्रदेश में 15 से 20 जून के बीच मानसून दस्तक दे सकता है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।